पेप्पा पिग में कई मज़ेदार एनिमेशन गलतियां हैं। आज हम इन्हें देखेंगे। एपिसोड वुडलैंड क्लब में मिस्टर वुल्फ बच्चों को भाषण दे रहे होते हैं। तब उनके और बच्चों के बीच एक पेड़ का ठूंठ दिखता है, लेकिन कुछ फ्रेम्स बाद वह ठूंठ गायब हो जाता है। एपिसोड द एम्बुलेंस में डॉक्टर ब्राउन बियर बच्चों को यह दिखाने के लिए प्ले ग्रुप आते हैं कि बीमार व्यक्ति का इलाज कैसे किया जाता है। अब फ्रेडी फॉक्स को देखिए, वह एम्बुलेंस के टायर के पास बैठा है, लेकिन जब भी डॉक्टर बियर पर जूम होता है, फ्रेडी और बाकी बच्चे बार बार गायब दिखते हैं। डॉक्टर बियर के पीछे बॉल को देखिए, क्योंकि सीन में जूम होते ही बॉल गायब हो जाती है। एपिसोड में बाद में डॉक्टर बियर पहाड़ी से लुढ़ककर सेब के पेड़ से टकराते हैं और 8 सेब नीचे गिरते हैं। लेकिन गलती ये है कि जब हम सीन को दूर से देखते हैं तो हमें सिर्फ 5 सेब ही दिखाई देते हैं। जब एम्बुलेंस वहां पहुंचती है तो हमें फिर से 8 सेब दिखते हैं। अब एपिसोड द ट्रेन राइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ रेबेका, पेड्रो और डैनी कतार में बैठे हैं। कैंडी कैट उनके पीछे है। कुछ फ्रेम बाद मिस्टर रैबिट टिकट चेक करने आते हैं। तब डैनी और कैंडी ने सीटें बदल ली होती हैं। इस दृश्य में सभी बच्चों ने अपने कागजों पर सिग्नल बॉक्स टिक किया है, लेकिन समस्या यह है कि उन्होंने अभी तक वास्तव में सिग्नल बॉक्स देखा ही नहीं है। लेकिन जब पेप्पा सिग्नल बॉक्स देखती है तो हमें फिर से उनकी एक्टिविटी शीट का दृश्य दिखता है। लेकिन गलती यह है कि सिग्नल बॉक्स अनटिक्ड है। कुछ सीन पहले ही सबने सिग्नल बॉक्स टिक किया था। एपिसोड में मिस्टर बुल नदी की खुदाई करते हैं और ग्रैंडपा पिग अपनी नाव पर चढ़ते हैं, जहां एक गियर स्टिक दिखती है। कुछ ही देर में मिस्टर बुल की डिगर बोट से नाव ब्लॉक हो जाती है और गियर स्टिक गायब हो जाती है। मिस्टर बुल की नाव में एक कंट्रोल लीवर दिखता है, लेकिन बाद में एपिसोड में जब पुलिस बोट सीन पर आती है, लीवर गायब हो जाता है। एपिसोड पार्टी बस में पेप्पा को कैंडी कैट के जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण मिलता है, जो डबल डेकर पार्टी बस में होती है। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, बस में सिर्फ एक ही सीटों की कतार है। थोड़ी देर बाद सभी बैठ जाते हैं और बस चलना शुरू कर देती है। याद रखिए, सभी बच्चे एक ही लाइन में बैठ रहे हैं। अब बस के बाहर से देखने पर दिखता है कि बैठने की व्यवस्था बदल गई है। बच्चे अब अलग अलग कतारों में सामान्य बस की तरह बैठे हैं। लंदन एपिसोड में मैडम गजेल अपनी कक्षा को एक दिन के लिए लंदन ले जाती है, जहां इंग्लैंड की रानी उन्हें शहर घुमाती है। जब वे पुल पार करने को जहाज का इंतजार करते हैं, तब बस के अंदर कुछ निर्देश दिखते हैं। लेकिन जैसे ही जहाज पुल पार करता है और हमें बस का दूसरा दृश्य मिलता है, पहले का निर्देश चार्ट गायब है। यही सब नहीं है, पूरे एपिसोड के दौरान बस के अंदर ये घंटी बार बार दिखाई देती है और गायब हो जाती है। एपिसोड पेंटिंग में पेप्पा और जॉर्ज कुछ चित्र बना रहे हैं। शुरुआत में जब वे तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ 3 रंग होते हैं, नीला, लाल और पीला। पेप्पा ब्रश को पीले रंग में डुबोती है, जिससे ब्रश पर पीला रंग दिखता है। जब सीन जॉर्ज से पेप्पा पर बदलता है, पेप्पा के ब्रश पर रंग नहीं रहता, जबकि उसका कैनवास खाली ही रहता है। कुछ पल बाद जब सीन फिर से पेप्पा पर आता है तो ब्रश पर फिर से पीला रंग आ जाता है। इस एपिसोड में मिस्टर पोटैटो शहर में आते हैं। शहर में सभी मिस्टर पोटैटो से मिलने को उत्साहित है। पिग परिवार स्पोर्ट्स सेंटर पहुंचता है। ध्यान दे, वे कार कहां पार्क करते हैं। लेकिन गलती ये है कि जब मिस्टर पोटैटो आखिरकार आते हैं तो हम देख सकते हैं कि वे अपनी कार ठीक उसी जगह से चलाते हैं जहां पिग परिवार ने अपनी कार पार्क की थी। तो क्या डैडी पिग की कार खुद ही किसी और जगह चली गई? अब अगली गलती वाकई बहुत मजेदार है। सैंटा की ग्रोटो वाले एपिसोड में क्रिसमस का समय है और सभी बच्चे सांता की ग्रोटो में जाते हैं ताकि वे उन्हें बता सके कि वे क्रिसमस पर क्या पाना चाहते हैं। पेप्पा और उसका परिवार क्रिसमस मेले में जाते हैं। वहाँ जोई ज़ेब्रा और उसकी माँ भी दिखती हैं, लेकिन वे फेरिस व्हील पर भी नजर आती हैं, जो गलती है। आप सोच सकते हैं कि वे एक ही प्रजाति के अलग किरदार हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं, क्योंकि उनके कपड़े बिल्कुल एक जैसे हैं। ये कैसे हो सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड द मार्केट में पेप्पा का परिवार बाजार में खरीदारी करता है। सेब लेने के बाद वे मिस काऊ के स्टॉल पर जाते हैं। डैडी पिग सेबों की टोकरी लिए है। मम्मी पिग उनके पीछे खड़ी है।
लेकिन समस्या ये है कि जब डैडी पिग पनीर की गंज से गिर जाते हैं तब मम्मी पिग और टोकरी गायब हो जाती हैं। और यही सब नहीं, कुछ देर बाद पिग परिवार मिस्टर फॉक्स के स्टॉल पर जाकर अलग अलग चीजें देखता है। पहले वो उन्हें लकड़ी का सेब दिखाते हैं, फिर प्लास्टिक का पनीर। ध्यान दे, लकड़ी का सेब अब भी वही है, लेकिन जब सीन जूम आउट होता है तो लकड़ी का सेब अचानक गायब हो जाता है। मुझे हैरानी नहीं होती, क्योंकि मिस्टर फॉक्स के साथ अक्सर गड़बड़ होती है। एपिसोड जिम क्लास में मैडम गजेल बच्चों को ग्रैम्पी रैबिट की जिम क्लास ले जाती है, जहां ग्रैम्पी रैबिट उन्हें क्लास के बारे में बताते हैं। अब कैंडी कैट और एमिली एलिफेंट की पोजीशन पर ध्यान दें। जैसा कि दिख रहा है, कैंडी कैट दूर और एमिली पास की साइड पर है, लेकिन गलती ये है कि अगली ही सीन में उनकी पोजीशन बदल जाती है। 1 मिली सेकंड में ही उन्होंने अपनी जगहें बदल ली। एपिसोड में ग्रैम्पी रैबिट बच्चों को कहानी सुनाते हैं, तभी कैमरा डैनी डॉग और उसके पीछे जोई ज़ीब्रा पर जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि सीन जूम आउट होने पर जोई ज़ीब्रा अब सूजी शीप के पीछे खड़ी दिखती है। एपिसोड प्रिंसेस पेप्पा में ग्रैंडमा पिग पेप्पा के कमरे में आती हैं। तब खिड़की के बाएं पैनल पर चांद दिखता है। कुछ ही पलों बाद जैसे ही वो बत्तख के खिलौने पर कदम रखती है, चांद दाएं पैनल पर आ जाता है। आखिर में जब वह कुर्सी पर बैठती है, चांद फिर बाएं पैनल पर आ जाता है। सच में चांद को अपनी जगह तय करनी चाहिए। हाल ही में आए लावा एपिसोड में एनिमेटर्स से बड़ी गलती हुई। जब पेप्पा मम्मी डैडी पिग की फोटो लेती है, बैकग्राउंड देखे, वहाँ एक पीली दीवार और कैलेंडर है, लेकिन फोटो प्रिंट करते ही वह अलग दिखती है। फोटो में वे एक हरी दीवार के सामने खड़े हैं, जबकि पहले वे पीली दीवार के सामने खड़े थे। आगे बढ़ते हैं। एमिली एलिफेंट वाले एपिसोड में बच्चों के क्लासरूम में दौड़ने के क्रम पर ध्यान दें। सबसे पहले पेप्पा है, फिर रेबेका और फिर डैनी, पेड्रो, सूजी, जोई और आखिर में कैंडी कैट है। लेकिन गलती ये है कि अगली सीन में पहले पेप्पा फिर कैंडी कैट आती है। ये कैसे मुमकिन है? कुछ पल पहले ही हमने देखा था कि कैंडी कैट सबसे आखिरी में आई थी। और बस इतना ही नहीं, जब बच्चे एमिली को दिखा रहे हैं कि अपनी कोट कहाँ टांगनी है, तो हम देख सकते हैं कि हैंगर पर पहले से ही कई कोट टंगे हुए हैं, लेकिन अब उनका क्रम बदल गया है। हरी और नारंगी कोट ने जगह बदल ली है। एपिसोड बहुत गर्म दिन की शुरुआत में मम्मी पिग की नाक दरवाजा खोलते समय आर पार दिखती है। अब इस सीन को ध्यान से देखिए। गर्मी के कारण आपको सनक्रीम चाहिए। क्या आपने कुछ अजीब देखा? मम्मी पिग को सनस्क्रीन कहाँ से मिली? अगर वो सामान्य कपड़े पहनती तो जेब से निकालना समझ आता, लेकिन वो स्विमसूट में है। उनके स्विमसूट में जेब नहीं है ना? बाद में मम्मी पिग पाइप को नल से जोड़ती हैं, लेकिन नल कहाँ से आया? एपिसोड की शुरुआत में वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वहाँ एक नल है। और बात यही खत्म नहीं होती। बाद में मिस रैबिट आइसक्रीम गाड़ी लाती है और मम्मी पिग सभी को आइसक्रीम देती हैं। जॉर्ज की आइसक्रीम तुरंत पिघल जाती है, बाकी आइसक्रीम ठीक रहती है। मम्मी पिग जब डैडी पिग की आइसक्रीम जॉर्ज को देने लगती है, जॉर्ज के हाथ में वो स्टिक देखिए। जैसे ही वो आइसक्रीम पकड़ता है, स्टिक गायब हो जाती है। जब वे पूल की ओर लौटते हैं तो उनके हाथ खाली होते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्होंने आइसक्रीम खा ली है। लेकिन बाद में जब वे डैडी पिग को जगाते हैं तो उन्हें वही आइसक्रीम खाते हुए देखा जा सकता है जो जॉर्ज ने खाई थी। एपिसोड लंच में ढेर सारी गलतियां हैं। शुरुआत में ही हम देख सकते हैं कि जॉर्ज सब्जी के बगीचे और घास की सीमा पर खड़ा है। सीन जूम आउट होने पर दिखता है कि वह अब बगीचे से कुछ कदम दूर है। और सिर्फ यही नहीं, इस सीन में दादी पिग सलाद बना रही है। पेप्पा और जॉर्ज पास में खड़े हैं। अब ध्यान पेप्पा पर दे। जैसे ही सीन जूम आउट हो रहा है, हम देख सकते हैं कि पेप्पा जॉर्ज की तरफ फिसलती हुई जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वह फर्श के आर पार फिसल रही हो। ये बहुत जल्दी हुआ, लेकिन हमने इसे पकड़ लिया। एपिसोड कैनियन कंट्री में जब पिग परिवार मिस रैबिट के हेलीकॉप्टर में चढ़ने की तैयारी कर रहा है, तो मम्मी पिग के बूटों को ध्यान से देखें। आप साफ देख सकते हैं कि वे नीले रंग के हैं। कुछ ही देर में जैसे ही वह सीढ़ी से उतरकर नाव पर आती है, उसके जूते जादुई रूप से बैंगनी हो जाते हैं।
एपिसोड ट्रैफिक जैम में चीजें मेल नहीं खाती। शुरुआत में स्क्रीन के दाईं ओर एक सेब का पेड़ दिखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब दादी दादा पिग थैला बाहर निकालते हैं, सेब का पेड़ अचानक गायब हो जाता है। अजीब बात यह है कि जो पेड़ पहले बाईं ओर था वह जादुई रूप से घर के और पास आ जाता है। यह अकेली गलती नहीं है। जब पिग परिवार ट्रैफिक जाम में फंसता है, मिस रैबिट की कार पर ध्यान दे। उसके लंबे कान गाड़ी की छत से बाहर निकलते हैं। अब अगली गलती तो वाकई बहुत मजेदार है। एपिसोड द ट्रेन राइड में मैडम गजेल बच्चों को ट्रेन की सैर पर ले जाती है, जहां वे अपनी शीट्स पर देखी चीजें टिक करते हैं। ट्रेन स्टेशन पर पेड्रो टिकट खो देता है। जब पेड्रो अपना टिकट ढूंढ रहा होता है तो जमीन को ध्यान से देखिए। हम साफ देख सकते हैं कि वहां कुछ भी नहीं है। कुछ देर बाद मैडम गजेल आती है। जोई ज़ेब्रा जमीन की ओर इशारा करती है, जहां पेड्रो का ट्रेन टिकट मिलता है। यह संभव नहीं कि टिकट शुरू से वहां था। शायद जोई ज़ेब्रा ने टिकट छुपा दिया था, और जब पेड्रो मैडम गजेल की तरफ देख रहा था तब उसने उसका टिकट जमीन पर फेंक दिया। एपिसोड डेजर्ट आइलैंड में ग्रैम्पी रैबिट, ग्रैंडडैड डॉग और ग्रैंडपा पिग मछली पकड़ने जाते हैं। अगर हम नाव देखें तो वहां झंडे का डंडा, स्टीयरिंग व्हील और गियर लीवर है। लेकिन गलती यह है कि जब वे नाव चलाते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो हम देख सकते हैं कि गियर लीवर गायब हो गया है, पर पहले वह वही था। बाद में नाव डूबने से तीनों दादाजी एक सुनसान द्वीप पर फंस जाते हैं। डैडी डॉग बचाव के लिए आते हैं। जब वे नाव पर चढ़ने वाले होते हैं तो दिखता है कि उनकी नाव का गियर लीवर स्टीयरिंग व्हील से दूर किनारे पर है। जैसे ही वे नाव पर चढ़ते हैं, गियर लीवर अब स्टीयरिंग व्हील के पास है। लेकिन एक और बात है, आखिरकार जब डैडी डॉग और बच्चे दादाजी को ढूंढते हैं तो गियर लीवर फिर गायब हो जाता है। सच में ऐसी नावें मिलती कहाँ हैं? एपिसोड मिस्टर पोटैटो का क्रिसमस शो में पेप्पा के प्ले ग्रुप के छात्र थिएटर में मिस्टर पोटैटो का लाइव शो देखने जुटते हैं। ध्यान दें कि पेप्पा अपने कुछ दोस्तों के साथ आखिरी पंक्ति में बैठी है और उसी पंक्ति में है। पेप्पा के सामने हम एक भूरे रंग की बिल्ली देख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ की गलती जादुई है। कुछ देर बाद मैडम गजेल के शो शुरू कहते ही पेप्पा के सामने बैठी बिल्ली सबसे आगे की पंक्ति में चली गई। और इतना ही नहीं, जैसे ही शो शुरू होता है, पेड्रो पोनी कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है। अब फ्रेडी फॉक्स के पास बैठे इन दो किरदारों को देखिए। जैसे ही पेड्रो टॉयलेट जाने के लिए गलियारे से गुजरता है, वे दोनों सीटें अब खाली हो जाती हैं। लेकिन कुछ सेकंड पहले वे दोनों सीटें भरी हुई थीं और वे फिर से उस भूरे रंग की बिल्ली के बारे में बात कर रहे थे। जब पेड्रो टॉयलेट जाता है, सीन पेप्पा पर जूम करता है। देखो, उसके सामने वही बिल्ली बैठी है जो आगे की पंक्ति में थी। पेड्रो के टॉयलेट से लौटते ही सीन जूम आउट होता है और बिल्ली फिर जादुई रूप से आगे की पंक्ति में बैठ जाती है। सच में यहाँ किस तरह की चालबाजी चल रही है। अब अगली गलती एपिसोड बाउंसी बॉल में देखी जा सकती है। यहाँ पेप्पा और उसके दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं और 4 फलों से लदे पेड़ है। अब ध्यान से देखिए, कुछ सेकंड में पेड़ों के सभी फल अचानक गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ सेकंड बाद जब रेबेका रैबिट गोल करती है तो फल फिर से दिखने लगते हैं। सच में इन फलों के साथ क्या हो रहा है? एपिसोड मूवी नाइट में पेप्पा और दोस्त पेनी बियर के घर फिल्म देखने जाते हैं। सोफे पर 3 कुशन हैं, लेकिन गलती ये है कि पेनी बियर के माता पिता प्रोजेक्टर सेट करते ही कुशन गायब हो जाते हैं। मज़ेदार ये है कि कुछ ही देर बाद बच्चे फिल्म देखने बैठते हैं और तीनों कुशन पर अब रेबेका, सूजी और जेरल्ड बैठते दिखते हैं। अब एक तार्किक गलती देखें। एपिसोड द कार्निवल में कई गलतियां हैं। शुरू में जेरल्ड जिराफ भीड़ में दिखता है। कुछ देर बाद वह परेड में जैज बैंड के साथ इलेक्ट्रिक गिटार बजाते दिखता है। सीन जब कैप्टन डॉग और डैनी डॉग पर जाता है तो जेरल्ड फिर भीड़ में दिखता है। और बस इतना ही नहीं है, जब मिस्टर पोटैटो ने पलक झपकाई तो उनकी आंखें गायब हो गई। और सिर्फ उनकी आंखें ही नहीं, बल्कि और भी चीज़ें गायब हो गईं। इस सीन में मिस्टर पोटैटो के हाथ भी नहीं हैं। स्टीयरिंग व्हील को देखिए, उनके हाथ वहाँ नहीं हैं। कुछ ही पलों बाद उनके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर दिखते हैं। पेप्पा की क्लास के कैंपिंग एपिसोड में भी एक दिलचस्प कंटिन्यूटी गलती दिखी।
इस सीन में मिसेस वुल्फ बच्चों को साबुन के बुलबुले बनाना सिखाती है। दिलचस्प है कि अगले सीन में सभी बच्चों के हाथों से साबुन के बुलबुले बनाने वाले औजार अचानक गायब हो जाते हैं। उस एपिसोड में जब एवी पहली बार घर आती है, हम कुछ मज़ेदार गलतियां नोटिस करते हैं। जब डैडी पिग एवी को पकड़ते हैं और जूम करे तो दिखता है उनका हाथ एवी के चेहरे के पार चला जाता है, जैसे उन्हें कोई नई सुपर पावर मिल गई हो। बेबी एवी के गाल की एक तरफ दिल के आकार का छोटा निशान उसकी सबसे खास, यूनिक और क्यूट डिटेल है। अगली गलती भी इसी निशान से जुड़ी है। इस सीन के दौरान जब बेबी एवी अपना सिर एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाती है तो उसके दिल के आकार वाला निशान गायब हो जाता है। अब उसके चेहरे के दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। अब अगली गलती में तर्क की गड़बड़ी है। जब पिग परिवार मुख्य दरवाजे की ओर जा रहा था, हमने दीवार पर एक फोटो फ्रेम देखा जिसमें मम्मी पिग, डैडी पिग, पेप्पा, जॉर्ज और एवी थे। लेकिन गलती ये है कि ये एपिसोड एवी का घर पर पहला दिन दिखाने वाला है, जिसका मतलब है कि वो अब तक अस्पताल में थी। तो फिर पिग परिवार पहले ही एवी के साथ पिज्ज़ा खाने कैसे चला गया? इसका कोई मतलब नहीं बनता। बास्केटबॉल एपिसोड में डैडी पिग, पेप्पा, जॉर्ज और दोस्तों को बास्केटबॉल सिखाने प्ले ग्रुप आते हैं। एक सीन में जब पेप्पा और सूजी बात कर रहे हैं, हमने एक अजीब गलती देखी। सूजी के एक हाथ का रंग ग्रे और दूसरे का सफ़ेद है। यही सब नहीं है। इस सीन में जॉर्ज बॉल जोई जेब्रा को देता है और वो पकड़ लेती है, लेकिन उसकी पूंछ सामान्य से अलग दिखती है। उसकी पूंछ पर फर नहीं है, लेकिन बॉल फेंकते समय वह पल भर सामान्य हो जाती है। यह अजीब गलती है ना? एपिसोड डिटेक्टिव पेप्पा में पेप्पा और जॉर्ज टेडी खोजने के लिए डिटेक्टिव बनते हैं। पेप्पा के कमरे में ब्रेड के टुकड़ों का रास्ता दिखता है। बाग में जब पेप्पा डैडी पिग से सवाल पूछती है तो वहाँ ब्रेड के टुकड़े नहीं दिखते। और भी बहुत कुछ है। बाद में पेप्पा टेडी खोजकर बिस्तर से निकलती है तो ब्रेड के टुकड़े फिर दिखते हैं, लेकिन अब वे दरवाजे के पास है, खिड़की के पास नहीं। पहले ब्रेड के टुकड़े सीधे खिड़की तक जा रहे थे। शायद डैडी पिग ने उन्हें खा लिया। एवी एपिसोड में एक और गलती थी। जब पेप्पा, जॉर्ज और डैडी पिग एवी के कमरे में पेंट कर रहे थे, तब खिड़की से सूरज दिख रहा था। जब वे कमरे की पेंटिंग पूरी कर लेते हैं तो बाहर अंधेरा हो जाता है, लेकिन सूरज अब भी पहले की जगह है। हम जानते हैं सूरज पूर्व से उगता और पश्चिम में डूबता है, लेकिन पेप्पा की दुनिया में वह एक ही दिशा में उगता डूबता है। आगे बढ़ते हैं। एपिसोड हाइड एंड सीक में हम देख सकते हैं कि पूरी पिग फैमिली अपने लिविंग रूम में बैठी है। अब कमरे के चारों ओर देखिए, यहाँ एक साफ गलती है। क्या आपने उसे देखा? यहाँ टीवी गायब है। बाकी हर एपिसोड में यहाँ एक टीवी हुआ करता था, लेकिन इस एपिसोड में वह गायब है। एपिसोड मिस्टर फॉक्स की दुकान में हमने कई अजीब गलतियाँ देखी। पिग परिवार जब मिस्टर फॉक्स की दुकान में जाता है तो जॉर्ज के हाथ में गुल्लक होती है, लेकिन दुकान में दाखिल होते ही वह गायब हो जाती है। कोई गुल्लक नहीं पकड़े तो वह कहाँ गई? जब तक मिस्टर फॉक्स ने नहीं चुराया, ये एनिमेशन की गलती है। और बाद में एपिसोड में जब पेप्पा टेडी बियर खरीदने का फैसला करती है, हम देख सकते हैं कि जॉर्ज वही गुल्लक पकड़े हुए हैं जो गायब हो गई थी। नॉट वेरी वेल एपिसोड में डॉक्टर बियर जब पेप्पा के घर आते हैं, जॉर्ज सबसे पहले डैडी पिग के सामने दिखता है। कुछ देर बाद वह मम्मी और डैडी पिग के बीच, फिर मम्मी पिग के सामने खड़ा होता है। लगता है अब जॉर्ज टेलीपोर्ट कर सकता है। इस घड़ी के नीचे बने डायनासोर की ड्राइंग भी देखें, क्योंकि एपिसोड अंत तक ये गायब हो जाती है। यही सब नहीं है, डॉक्टर बियर जब दवाई चम्मच पर डालते हैं तो बोतल से सिर्फ एक बूंद निकलती है, जबकि उनके पकड़ने के तरीके से तो सारी दवाई गिर जानी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं। एपिसोड डैडी पिग लॉसेस हिज ग्लासेस में हमने कई सारी गलतियां देखी। एपिसोड की शुरुआत में पेप्पा और जॉर्ज टीवी पर मिस्टर और मिसेस पोटैटो देखते हैं। दोनों हंसते हंसते गिरते हैं। मिस्टर पोटैटो की टोपी गिरती है, मगर मिसेस पोटैटो का फूल नहीं। जब पेप्पा और जॉर्ज अपने माता पिता के कमरे में प्रवेश करते हैं तो खिड़की के पास एक फूलदान रखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन बाद में वह अलमारी के पास रखा होता है। ड्रेसिंग टेबल पर रखी ये 3 लिपस्टिक पहले सीधी खड़ी रहती थी। जब पेप्पा और जॉर्ज कमरे से बाहर जाते हैं, लिपस्टिक दाईं ओर खिसक जाती है, जबकि कोई उसे हिला नहीं सकता।
बाथरूम में हमें एक अजीब गलती दिखी। देखिए, पेप्पा जॉर्ज के पीछे है, लेकिन जब जॉर्ज बाथटब को देखता है और सीन जूम आउट होता है तो पेप्पा अब टॉयलेट सीट देख रही होती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वह जॉर्ज के पीछे थी और हमने उसे वहां जाते नहीं देखा। एपिसोड में मिस्टर पोटैटो शहर आते हैं। जब सब लोग स्पोर्ट्स सेंटर के बाहर मिस्टर पोटैटो का इंतजार कर रहे होते हैं तो हम देख सकते हैं कि दादी पिग भी वहां है और हमेशा की तरह उन्होंने अपनी टोपी पहनी हुई है। स्पोर्ट्स सेंटर पहुंचने पर पेप्पा के परिवार को दादी पिग की टोपी गायब मिलती है। मिस्टर पोटैटो के रिबन काटने और दरवाज़ा खोलने से पहले ही बिल्डिंग के अंदर कई लोग मौजूद थे, जबकि वह खुली भी नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? इसके अलावा बिल्डिंग के कई लोग पहले बाहर थे। जब मिस्टर पोटैटो बच्चों से बात करते हैं तब बैकग्राउंड में 2 पेंटिंग्स दिखती हैं। अब इस डंबल पेंटिंग पर ध्यान दें। जब सूजी बोलना शुरू करती है तो यह पेंटिंग पलट जाती है और दिशा बदल लेती है। एपिसोड द म्यूजियम में पेप्पा अपने परिवार के साथ म्यूजियम जाती है और खूब मज़े करती है। और एक सीन में जहां पेप्पा शेल्फ पर रखे एक ताज को देख रही है, हम देख सकते हैं कि उसके पीछे बैकग्राउंड में एक सादा बैंगनी दीवार है। लेकिन जब कैमरा पेप्पा पर जूम करता है, बैंगनी दीवार की जगह कांच की अलमारी दिखती है, जबकि पिछले सीन में पीछे सिर्फ बैंगनी दीवार थी। एपिसोड कैप्टन डैडी पिग में पिग परिवार बोटिंग ट्रिप पर जाता है। अब नाव पर इस धातु की छड़ को देखिए। अभी कुछ नहीं है, लेकिन कुछ सेकंड बाद एक घंटी जादू की तरह आ जाती है। इसी एपिसोड में एक और अजीब गलती है। पिकनिक कंबल को देखिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ कई खाने की चीज़ें हैं, लेकिन जैसे ही पेप्पा और जॉर्ज बत्तखों को खाना खिलाते हैं, सीन जूम आउट होते ही पिकनिक कंबल से सारा खाना गायब हो जाता है। ये गलती है क्योंकि हमें नहीं लगता कि डैडी पिग कुछ सेकंड में सारा खाना खा गए होंगे। अब अगली गलती भी अजीब है। जब पेप्पा और जॉर्ज मम्मी पिग की तरफ दौड़ते हैं, यहाँ सबसे आगे जॉर्ज और उसके पीछे पेप्पा है। सीन जूम आउट होने पर उनकी पोजीशन बदलती है। बाद में पिग परिवार बोटिंग ट्रिप से लौटता है। अगर हम बोट के आखिरी हिस्से को देखें तो वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ सेकंड बाद अचानक एक धातु का टुकड़ा आ जाता है। सच में ये बोट जादुई लगती है। उस एपिसोड में जहाँ पेप्पा और परिवार बनाना स्प्लिट बनाते हैं, हमने कुछ अजीब गलतियाँ देखी। शुरुआत में पेप्पा दादी पिग से पूछती है कि बनाना स्प्लिट क्या होता है। टेबल पर लकड़ी की तख्ती, चाकू और 5 केले होते हैं। दादी पिग और जॉर्ज के एक एक केला लेने के बाद लकड़ी की तख्ती गायब थी और प्लेट पर 2 केले रह गए, और साथ ही रहस्यमय तरीके से आइसक्रीम कप में एक और केला भी है। ये रसोई सच में जादुई लगती है। एपिसोड मैडम गजेल हाउस में पेप्पा, जॉर्ज, मम्मी पिग और डैडी पिग मैडम गजेल से मिलने गए हैं। घर के अंदर जाते ही परिवार को पता चलता है कि बगल का लंबा पेड़ उनके घर को धक्का दे रहा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ हम देख सकते हैं कि पेड़ की शाखा पर कुछ भी नहीं है। बाद में जब मिस्टर बुल पेड़ पर चढ़ते हैं तो वहाँ उल्लू, पक्षी का घोंसला और मधुमक्खी का छत्ता दिखता है। पहले हमने देखा था कि पेड़ पर कुछ नहीं था। एपिसोड में ग्रैनी शीप रहने आ जाती हैं। पेप्पा और सूजी के घर में खेलती हैं। कुछ देर बाद मम्मी शीप सफाई करने आती हैं। अब ध्यान से देखिए, मम्मी शीप 3 गत्ते के डिब्बे उठाकर दूसरे कमरे में जाती हैं। गलती यह है कि जैसे ही वे दूसरे कमरे में पहुंचती हैं, सबसे ऊपर वाले डिब्बे का रंग सफ़ेद हो जाता है, जबकि पहले सभी डिब्बों का रंग एक जैसा था। इतना ही नहीं, जब मम्मी शीप डिब्बे नीचे रखती हैं तो सफ़ेद डिब्बा जादुई रूप से रंग बदल लेता है। अब यह फिर अपने असली रंग में है। ऐसा लगता है कि गत्ते का डिब्बा अपनी खुद की मर्जी से चलता है। इस सीन में मंडी माउस व्हीलचेयर में घूमते हुए बोल रही है। सही फ्रेम पर रोकने पर उसका चेहरा गायब दिखता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एपिसोड में जब डैडी पिग पेप्पा को ड्रम देते हैं, तब उसमें न स्ट्रैप है न डोरी, उसे थामे रखने के लिए कुछ भी नहीं। कुछ अजीब लगता है। फिर भी जब पेप्पा ड्रम बजाती है तो वह ऐसे तैरती दिखती है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे उठा रहे हो। और जब जॉर्ज हॉर्न बजाना शुरू करता है तो कुछ अजीब होता है। टीवी और गोल्डफिश कहाँ चली गई? ऐसा लगता है वे हवा में गायब हो गए। अंत में जब डैडी पिग मम्मी पिग के लिए ताली बजाते हैं, उनके हाथ
सिर के ऊपर चले जाते हैं। अब एपिसोड हिकअप्स पर आते हैं। पप्पा ने चम्मच उठाया तो उनका हाथ मम्मी पिग के सीरियल बाउल से गुजर गया। इस सीन में जब डैडी पिग ने सीरियल में दूध डाला, जग में दूध का स्तर नहीं बदला। इस सीरियल के बाउल को देखो, ये टेबल पर नहीं बल्कि हवा में है। पेप्पा के हाथ में चम्मच पर ध्यान दो, क्योंकि एक फ्रेम बाद ये जादू से टेबल पर आ जाती है। एपिसोड रेबेका रैबिट में कई गलतियां थीं। इस फ्रेम में रेबेका की आंखें रिचर्ड के कानों के आर पार दिखती हैं। इस फ्रेम में रिचर्ड के कान पारदर्शी हो गए हैं। साथ ही जब पेप्पा कमरे में प्रवेश करने वाली होती है तो यहाँ दरवाजे को देखो, ये सुरंग की तरफ खुला हुआ है, लेकिन अब वह कमरे में आती है तो दरवाज़ा कमरे की तरफ खुला है। जब बच्चे पेप्पा के घर में खेलते हैं, पीछे डॉल हाउस दिखता है जिसके आगे की एक दीवार नहीं होती, लेकिन एक सेकंड बाद बिना छुए दीवार आ जाती है। एपिसोड स्कूल बस ट्रिप की शुरुआत में ही एक मज़ेदार गलती दिखती है। माता पिता बच्चों को छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ है। अगर आप ध्यान दें तो मम्मी कैट दिखेंगी, लेकिन कैंडी कैट नहीं। क्या मम्मी उसे लाना भूल गई या एनिमेटर्स ने ही कैंडी को भुला दिया? इस सीन में सूजी के लंच बॉक्स को देखिए और याद रखिए कि आधा खाया हुआ सेब किस तरह रखा है, क्योंकि कुछ फ्रेम बाद ये जादुई रूप से पलट जाता है। और इतना ही नहीं, सूजी जैसे ही लंच बॉक्स बंद करती है, सेब गायब हो जाता है। और आखिर में जब पेप्पा बतखों को खाना खिलाना शुरू करती है तो हम देख सकते हैं कि उसके पास सिर्फ एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा बचा है। लेकिन बिल्कुल अगले ही फ्रेम में जब सीन जूम आउट होता है तो पेप्पा के ब्रेड को देखिए, वो फिर से अपनी असली साइज में आ गया है। क्या ये अनंत ब्रेड की गड़बड़ी है? द पुलिस एपिसोड में ऑफिसर पांडा पेड़ से टकराते हैं और कुछ सेब गिरते हैं, लेकिन इसमें एक गलती है। कुछ ही पल पहले जब हमने वही पेड़ पहली बार देखा था, उस पर एक भी सेब नहीं था। तो फिर ये सेब आए कहाँ से? या तो सेब अचानक आए या एनिमेटरों ने आखिरी में पेड़ को स्नैक दिया। एपिसोड में जोई ज़ेब्रा द पोस्टमैन्स डॉटर, जब मिस्टर ज़ेब्रा पोस्ट बॉक्स से चिट्ठियां लेने आते हैं तो इस पेड़ को देखिए, ये जमीन से जुड़ा ही नहीं है। पेड़ सच में हवा में तैर रहा है। बाद में सूजी शीप जोई के घर बर्थडे पार्टी में जाती है, लेकिन गलती ये है कि पार्टी शुरू होते ही वो दिखती नहीं। एपिसोड पम्पकिन पार्टी में शुरू में पिग परिवार के घर के बाहर आसमान बैंगनी है, लेकिन जब डैडी पिग किचन में होते हैं तो आसमान नीला दिखता है। कुछ सेकंड में आसमान रंग बदल गया। पेप्पा और दोस्त जब सूजी के घर पहुंचते हैं, मम्मी शीप स्वागत करती है, लेकिन सूजी के बाहर आते ही मम्मी शीप गायब हो जाती है। और आखिर में जब सूजी मैडम गज़ल से बात कर रही होती है तो यहाँ शीशे को देखिए। और नहीं, हम मैडम गज़ल की गायब परछाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम दीवार के रंग की बात कर रहे हैं। शीशे में दीवार का रंग असली रंग से अलग है। एपिसोड ट्रैम्पोलिन्स में हम मिस रैबिट के ट्रैम्पोलिन पार्क में हैं। जब मिस रैबिट उन्हें जानकारी दे रही होती है, अगर हम उनके पीछे देखें तो हमें एक खाली डेस्क और जूतों से भरी एक रैक दिखाई देती है। जब मिस रैबिट अपनी जानकारी पूरी करके अपनी डेस्क पर वापस जाती है तो अब हम देख सकते हैं कि उनकी डेस्क पर एक नीला जूता रखा है, लेकिन पहले डेस्क पूरी तरह खाली थी। और बस इतना ही नहीं, यहाँ सूजी के जूते नीले रंग के हैं। जब वह उन्हें उतारती है वे अचानक बैंगनी हो जाते हैं। यही नहीं, यह एपिसोड रंग बिरंगी गलतियों से भरा है। जॉर्ज और रिचर्ड के जूते लाल और नीले हैं, लेकिन जब वे अपने जूते डेस्क पर रख रहे होते हैं तो वे अब हरे और बैंगनी हो जाते हैं। और आखिर में जब सूजी अपने ट्रैम्पोलिन पर उछल रही होती है तो ट्रैम्पोलिन की पैडिंग बैंगनी होती है। जब वो बताती है कि डैडी पिग ट्रैम्पोलिन पर है, पैडिंग नीली होती है। अब बारी है ग्रैंडपा पिग के जन्मदिन की। सबसे पहले उस पार्टी हैट को देखिए जिसे ग्रैंडपा पिग उठाते हैं, क्योंकि उसकी रंगत सच में बदल जाती है जैसे ही वे उसे पहनते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा पिग की टेबल पर 4 नैपकिन दिखते हैं, लेकिन जब पेप्पा और जॉर्ज 2 नैपकिन पार्टी हैट की तरह पहन लेते हैं तो वहाँ कोई नैपकिन नहीं बचता। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वेटर के स्पेगेटी परोसते समय मिसेस कैट मिस्टर कैट की बजाय मिसेस डॉग के साथ बैठी दिखती है,
जबकि कुछ शॉट पहले वो मिस्टर कैट के साथ थी। तो जब तक कि उसने टेलीपोर्टेशन में महारत हासिल नहीं कर ली हो, यह एनिमेटरों की एक और गलती है। एक और बात, मम्मी पिग की ड्रेस के फूलों पर ध्यान दे। जब ग्रैंडपा पिग कहते हैं कि वह असली पार्टी के लिए बूढ़े हैं, तो मम्मी पिग की ड्रेस दोबारा देखें। उस पर बने फूलों का डिजाइन सच में बदलता है। आगे बढ़ते हैं। पंपकिन कंपटीशन की शुरुआत में मैडम गजेल कद्दू प्रतियोगिता के नियम बता रही है, लेकिन बैकग्राउंड पर ध्यान दे, खास तौर पर ये दो कद्दू। एक बुकशेल्फ के ऊपर रखा है और दूसरा बाईं ओर हरे कैबिनेट पर रखा है। लेकिन कुछ फ्रेम बाद सबके कद्दू उठाते ही ये दोनों गायब हो जाते हैं। फिर दोनों कद्दू जादुई रूप से वापस आ जाते हैं, लेकिन बस यही एक चीज गायब नहीं होती। जब डैनी कहता है पेप्पा यहाँ नहीं है, उसकी बगल में खाली लाल कुर्सी होती है। लेकिन अगली ही शॉट में रेबेका अचानक उसी लाल कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई देती है, और वो लाल कुर्सी जिस पर वो पहले बैठी थी, वो रहस्यमय तरीके से सूजी के पास पहुंच जाती है। अंत में जब पेड्रो इनाम लेता है, उसकी कुर्सी कभी नारंगी तो कभी हल्की नीली दिखती है। शायद इनाम में फ्री कुर्सी मेकओवर मिला। एपिसोड चैरिटी शॉप में कई गलतियां हैं। दादी वुल्फ की ड्रेस पहले बैंगनी फिर तुरंत टील हो जाती है। यही सब नहीं है। पिग परिवार दान की चीजें तय करता है तो पीछे रखे इस कंप्यूटर पर ध्यान दे। जैसे ही पेप्पा बाईं से दाईं जाती है, कंप्यूटर गायब हो जाता है और उसकी जगह पुरानी कुर्सी आ जाती है। बाद में मम्मी पिग डैडी पिग को किताब दिखाती है, तभी कंप्यूटर वापस आ जाता है और पुरानी कुर्सी दाईं ओर खिसक जाती है। एपिसोड द स्कूल फेट में एक पल भर की एनिमेशन गलती है। देखें क्या आप पकड़ पाते हैं। लो पेपा, अब तुम एक बाघ हो। अगर सीन धीमा करे तो आखिरी फ्रेम में पेंट ब्रश जादुई रूप से हवा में तैरता दिखता है। इस एपिसोड में डैडी पिग जब जॉर्ज के लिए गुब्बारे से डायनासोर बनाते हैं तो गुब्बारे से डोरी नहीं बंधी दिखती है, लेकिन जब जॉर्ज गुब्बारे के साथ दौड़ना शुरू करता है तो जादुई रूप से एक डोरी दिखाई देती है। एपिसोड द ग्रेट बैरियर रीफ में पेप्पा और उसका परिवार अपनी ऑस्ट्रेलियाई छुट्टियां जारी रखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ही हम देख सकते हैं कि सामने के दरवाजे के पास एक बारबेक्यू ग्रिल रखा हुआ है। बाद में एपिसोड में सभी लोग मिसेस कंगारू की पनडुब्बी में सवार होकर ग्रेट बैरियर रीफ की खोज के लिए एक शानदार साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। समुद्र की खोज के बाद लौटने पर बारबेक्यू ग्रिल नहीं दिखता। यदि किसी ने गैर मौजूदगी में नहीं चुराया तो वह वही होना चाहिए था। शायद ऑस्ट्रेलिया में भी मिस्टर फॉक्स जैसा कोई है। एपिसोड वाइकिंग डे में ग्रैंडपा पिग जब दूरबीन से मिस रैबिट का स्टॉल देखते हैं तो काउंटर पर 3 केक के टुकड़े दिखते हैं। कुछ सेकंड बाद सीन स्टॉल पर जूम करता है। वहां सिर्फ 2 केक के टुकड़े बचे हैं। कोई केक नहीं खा रहा, तो वो कहाँ गया? और भी बातें हैं। हमने ग्रैंडपा पिग की दूरबीन से एक और गलती देखी। अगर हम ग्रैनी वुल्फ पर जूम करें तो हम देख सकते हैं कि उनका कप नीले रंग का है, लेकिन जब सीन उन पर जूम करता है तो हम देख सकते हैं कि अब उनके कप का रंग लाल हो गया है। एपिसोड बेबी अलेक्जेंडर में पिग परिवार रसोई में है और बेबी अलेक्जेंडर का इंतजार कर रहा है। डैडी पिग के पीछे बोर्ड पर ड्राइंग्स है। अभी के लिए बस घर और किले पर ध्यान दो। कुछ देर बाद डैडी पिग बात करते हैं और कैमरा जूम करता है। तब किला वही रहता है, लेकिन घर की ड्राइंग गायब हो जाती है जो पहले किले के पास थी। एपिसोड द टाइम कैप्सूल में सूजी कैप्सूल में म्यूजिक डिस्क डालती है तो उसका एक कान सिर से अलग हो जाता है, और साथ ही जब पेड्रो एक सिक्का उठाकर दिखाता है तो उसके कानों में से एक उसके सिर में दूसरे की तुलना में ज्यादा अंदर की ओर होता है। माता पिता बच्चों को लेने आते हैं। वहाँ 7 माता पिता और 8 बच्चे होते हैं। गलती यह है कि वीडियो टेप देखते समय वहाँ सिर्फ 3 माता पिता और 6 बच्चे हैं। अंत में टीवी के नीचे प्लेयर में एक वीडियो टेप भी दिखता है। कुछ फ्रेम बाद वीडियो टेप गायब हो जाता है। एपिसोड ट्रैफिक जैम में पिग परिवार ट्रैफिक में फंसता है तो मम्मी पिग कार रिवर्स कर शॉर्टकट लेती हैं। गलती यह थी कि कुछ देर पहले वहाँ शॉर्टकट वाली सड़क नहीं थी, और जब परिवार फिर ट्रैफिक जैम में फंसता है तो वह शॉर्टकट भी गायब हो जाता है। बाद में दादी दादा पिग पिकनिक बास्केट लाते हैं। पेड्रो पिकनिक स्थल की ओर दौड़ते हुए अपना कान खो देता है। आगे बढ़ते हुए
डैडी पिग के ऐनक खोने वाले एपिसोड में कई गलतियां देखी। जब पेप्पा और जॉर्ज अपने माता पिता के कमरे में प्रवेश करते हैं तो एक फूलदान खिड़की के पास रखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन बाद में वह अलमारी के पास रखा हुआ होता है। बाथरूम में हमने एक अजीब गलती देखी। यह पेप्पा की जगह देखिए, वो जॉर्ज के पीछे है, लेकिन जब जॉर्ज बाथटब की जांच करता है और दृश्य जूम आउट होता है तो हम देख सकते हैं कि अब पेप्पा टॉयलेट सीट की जांच कर रही है। लेकिन ये कैसे संभव है? वो जॉर्ज के पीछे थी, हमने उसे उधर जाते नहीं देखा। अब एपिसोड बेड टाइम स्टोरीज में डैडी पिग पेप्पा और जॉर्ज को कहानी सुना रहे हैं। खिड़की से चांद भी दिखता है। अगर हम घड़ी देखें तो शाम 7 बजे है, लेकिन गलती यह है कि कुछ ही फ्रेम बाद जब डैडी पिग अपनी कहानी खत्म करते हैं तो चांद गायब हो जाता है। यह संभव है कि चांद हट गया हो, लेकिन घड़ी अब भी 7 बजे शाम का ही समय दिखा रही है। 1 मिनट भी नहीं बीता, डैडी पिग के जाते ही जॉर्ज जाग जाता है और चांद फिर दिखता है। डैडी पिग के जाते वक्त देखे कुर्सी कहाँ है, लेकिन कुछ फ्रेम बाद जॉर्ज के जागने पर वही कुर्सी दीवार के और पास दिखती है। आखिर में जब पेप्पा जॉर्ज को कहानी सुनाती है, इस खिलौना कार को देखे, इसका मुंह दाईं ओर है। कुछ सीन बाद कार जादुई रूप से पलटकर बाईं ओर हो जाती है। एपिसोड बेस्ट फ्रेंड में सूजी के पहली बार आने पर मुख्य दरवाजा खुला होता है। फिर जैसे ही पेप्पा और सूजी एक दूसरे को मुंह से आवाज निकालकर चिढ़ाती हैं, दरवाजा जादुई रूप से खुद बंद हो जाता है। जब दोनों खिलौनों की टोकरी में खुदाई कर रही होती हैं, तब खिड़की के पास की दीवार पूरी तरह खाली नजर आती है। वहां कोई तस्वीरें नहीं होती, लेकिन अगले ही शॉट में 2 डायनासोर की पेंटिंग्स अचानक आ जाती हैं। सबसे मजेदार ये है कि जब पेप्पा जॉर्ज पर पट्टी लगाती है, उसके हाथ का सिरा शरीर से जुड़ा नहीं दिखता। एपिसोड स्कूल बस ट्रिप की शुरुआत में ही एक मजेदार गलती दिखती है। जब माता पिता बच्चों को डे आउट के लिए छोड़ते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ होती है। अगर ध्यान दे तो मम्मी कैट दिखेंगी, लेकिन कैंडी कैट नहीं दिख रही। क्या मम्मी उसे लाना भूल गई या एनिमेटर्स ने उसे भूल गए? और इस सीन में सूजी के लंच बॉक्स को देखिए और जिस तरह से आधा खाया हुआ सेब रखा है उसे याद रखिए, क्योंकि कुछ फ्रेम बाद ही सेब जादुई तरीके से पलट जाता है। यही सब नहीं, सूजी जैसे ही लंच बॉक्स बंद करती है, सेब गायब हो जाता है। और आखिर में जब पेप्पा बतखों को खाना खिलाना शुरू करती है तो हम देख सकते हैं कि उसके पास सिर्फ एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा बचा है। लेकिन ठीक अगले ही फ्रेम में जब सीन जूम आउट होता है, पेप्पा के ब्रेड को देखिए, वो फिर से अपने असली आकार में आ गया है। क्या ये कोई अनंत ब्रेड की गड़बड़ी है? चलिए एपिसोड 8वीं में हमने जो गलतियां देखी उन पर नजर डालते हैं। इस सीन में ग्रैंडपा पिग डोरबेल बजाते हैं। उनकी नाक पहले ही दरवाजे के अंदर होती है, इससे पहले कि डैडी पिग दरवाजा खोले। एपिसोड फन रन में हमने कई सारी गलतियां देखी। यहाँ डैडी पिग को देखो, वह खिड़की के ठीक सामने खड़े हैं, लेकिन अब वह खिड़की के बिल्कुल बगल में खड़े हैं। सिर्फ डैडी पिग ही नहीं, जिनकी पोजीशन बदलती है। बाल्टी भी देखो जो खिड़कियों के बीच है। कुछ पल पहले यह खिड़की के सामने थी। और साथ ही ग्रैंडडैड डॉग की पोजीशन को देखो, उनके पीछे एक बोर्ड है और उनकी दाईं ओर एक दरवाजा है। सीन जूम करते ही उनकी पोजीशन बदल जाती है और अब उनकी दाईं ओर खिड़की है। एपिसोड फन रन में वापस चलते हैं। जब मैडम गजेल डैडी पिग को रेस के बारे में बता रही हैं, तो हम देख सकते हैं कि क्लासरूम पहले से असामान्य रूप से बड़ा दिख रहा है। साथ ही डैडी पिग के पीछे बाईं ओर व्हाइट बोर्ड गायब हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर दिखता है। लेकिन इस बार यह कमरे के दाईं ओर है। एपिसोड पैराशूट जंप में स्कूल की छत फिर से टपक रही है और स्कूल की छत फिर से टपक रही है। क्या आपको इस सीन में कुछ अजीब लग रहा है? क्या यहाँ छत नहीं होनी चाहिए? हमें स्कूल की छत मरम्मत के लिए पैसे जुटाए। यहाँ बारिश पूरी क्लासरूम में हो रही है, जबकि छेद इतना बड़ा नहीं है, तो फिर बारिश कहाँ से आ रही है? बाद में पेप्पा और जॉर्ज जब मम्मी पिग को स्काई डाइविंग के बारे में बताते हैं, तब बैकग्राउंड में एक फ्रिज दिखता है। फ्रिज के दरवाजे पर कई तरह के स्टिकर लगे हैं। अब इन 2 स्टिकरों को ध्यान से देखिए, ए और बी। लेकिन गलती ये है कि जब सीन मम्मी पिग पर जूम करता है तो
तो बी स्टिकर अचानक गायब हो जाता है। एपिसोड द लिटिल बोट में पिग परिवार पिकनिक पर जाता है। पिकनिक स्पॉट की ओर गाड़ी चलाते वक्त सीन पेप्पा और जॉर्ज पर जूम करता है। ध्यान दे, दोनों से कुछ गायब है। क्या आप जानते हैं वो क्या है? इस शॉट में पेप्पा और जॉर्ज की बाहें नहीं है और पेप्पा की सामने वाली सीट खाली है, जबकि कुछ देर पहले डैडी पिग वहीं बैठे थे। पिग परिवार पिकनिक स्पॉट पहुंचता है। सब कार से कूद जाते हैं। डैडी पिग कूदते समय हमने एक अजीब गलती देखी। ध्यान दे, डैडी पिग ने सीट बेल्ट पहनी है, लेकिन कूदते समय वो गायब हो जाती है। एपिसोड द आउटबैक में हमने एक बहुत अजीब सी गलती देखी। यहाँ पिग परिवार कंगारू परिवार के साथ ऑस्ट्रेलियन आउटबैक की सैर कर रहा है। एक सीन में मम्मी पिग लकड़ियाँ इकट्ठा करती है, तभी डैडी कंगारू बारबेक्यू ग्रिल लाते हैं। अब इन लकड़ियों पर ध्यान दे। मम्मी पिग लकड़ियाँ रखती है और लात मारती है तो वे वही रहती है, लेकिन पेप्पा आने पर लकड़ी जादू से गायब हो जाती है। लकड़ियाँ हमारी आंखों के सामने गायब हो गई। फिर हमने रेगिस्तान में एक प्लेटिपस देखा, जबकि वे असल में पानी में रहते हैं। तो यह एक तार्किक गलती है और यही सब नहीं है। जब डैडी कंगारू भुट्टा ग्रिल कर रहे होते हैं तो हम देख सकते हैं कि ग्रिल पर 5 टुकड़े हैं, लेकिन जब वह प्लेट में भुट्टा परोसते हैं तो अब वहाँ 6 टुकड़े हैं। एक एपिसोड में पेप्पा और दोस्त म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। हमने एक मज़ेदार गलती देखी। एपिसोड की शुरुआत में बच्चे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं और मैडम गज़ेल देख रही हैं। अगर हम मैडम गज़ेल के पीछे देखें तो रंगीन पेंसिलों से भरा ग्लास दिखता है, लेकिन गलती ये है कि कुछ पलों बाद जब मैडम गज़ेल डिब्बा निकालती हैं तो उनके पीछे रखा ग्लास गायब हो जाता है। कुछ सेकंड बाद रंगीन पेंसिलों वाला ग्लास फिर दिखता है। स्कूल प्रोजेक्ट एपिसोड में मम्मी पिग सूजी की कॉल का जवाब देती हैं, तब बटन देखिए। अभी सिर्फ इस नारंगी वाले पर ध्यान दे, क्योंकि जब सीन सूजी से मम्मी पिग पर जाता है तब फोन के बटन उलट जाते हैं। पहले नारंगी बटन बाईं तरफ था, लेकिन अब यह दाईं तरफ है। एपिसोड डैडी पिग का ऑफिस में पेप्पा और जॉर्ज उनके ऑफिस जाते हैं। वहां पहुंचकर डैडी पिग की टेबल दिखती है। अब ध्यान दे, कुछ जादुई होने वाला है। जब डैडी पिग टेबल पर पहुंचते हैं तो उसकी जगह पूरी तरह बदल चुकी होती है। पहले टेबल कमरे के बीच में थी, अब दीवार के पास है और पीछे व्हाइट बोर्ड है। एपिसोड डेंज में पेप्पा और जॉर्ज ट्री हाउस में मजे कर रहे हैं, तभी उनके दोस्त आते हैं। लेकिन इस सीन में कुछ अजीब गलतियां हैं। रेबेका को ध्यान से देखे। शुरू में वो सामान्य दिखती है, लेकिन ट्री हाउस में जाने से पहले अचानक उसके चेहरे पर कीचड़ आ जाता है। ये कीचड़ कहाँ से आया? जैसे ही रेबेका ट्री हाउस में जाती है उसके कान दीवार के पार हो जाते हैं, लेकिन यही सब नहीं है। जब पेड्रो और डैनी आते हैं, पेप्पा की टहनी जादुई रूप से लंबी हो जाती है। ये कैसे मुमकिन है? बाद में पेप्पा जॉर्ज को ट्री हाउस से बाहर धक्का देती है, जिससे उसकी नाक रेबेका के चेहरे के आर पार जाती है। रेबेका जब रिचर्ड को बाहर निकालती है तो उसके कान घर की दीवार के आर पार हो जाते हैं। एपिसोड पॉली की नाव यात्रा में दादाजी पेप्पा और जॉर्ज को पॉली तोते के साथ नाव की सैर पर ले जाते हैं। दादाजी लीवर दबाकर नाव चालू करते हैं, लेकिन यहाँ एक गलती हो जाती है। यहाँ लीवर को देखो और चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, कुछ पल पहले इस नाव पर कोई लीवर नहीं था, लेकिन अब अचानक एक लीवर आ गया है। एपिसोड सुपर पोटैटो सुपर गलतियों से भरा हुआ है। मैडम गज़ेल के पीछे इस डेस्क को देखो, वहाँ कुछ खिलौने रखे हुए हैं। कुछ सेकंड बाद 2 किताबें आ जाती है। आगे एपिसोड में मिस्टर पोटैटो कार में फंस जाते हैं और सुपर पोटैटो दिन बचाने आते हैं। फिर वह अपनी सुपर ताकत का इस्तेमाल करके कार की कांच की छत हटा देते हैं। यहाँ गलती ये है कि ढक्कन पूरी तरह हटाने से पहले ही मिस्टर पोटैटो कार से बाहर आ जाते हैं और कांच की छत से होकर निकल जाते हैं, जो पूरी तरह से भौतिकी के नियमों के खिलाफ है। लगता है असली सुपर हीरो मिस्टर पोटैटो ही हैं। एपिसोड लॉन्ग ट्रेन जर्नी में डैडी पिग को एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि उन्हें बहुत ज़रूरी कंक्रीट की जांच के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। पेप्पा, मम्मी और जॉर्ज सभी डैडी के साथ जाने और ट्रेन यात्रा का आनंद लेने का फैसला करते हैं।
पूरा पिग परिवार स्टेशन जाता है और ट्रेन का इंतजार करता है। जब ट्रेन आती है तो वे अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब हमें ट्रेन का जूम आउट व्यू दिखता है तो हम देखते हैं कि पिग परिवार के पीछे एक सीट पर एक बिल्ली बैठी है। लेकिन समस्या यह है कि ट्रेन के गंतव्य पर वही बिल्ली बाहर इंतजार करती दिखती है। वास्तव में वही किरदार एक ही समय में ट्रेन के अंदर और बाहर है। एपिसोड ग्रैनी पिग्स चिकन्स में पेप्पा और जॉर्ज अपने दादा दादी के घर जाते हैं। घर पहुंचने पर ग्रैनी पिग पेप्पा और जॉर्ज को उनका कमरा दिखाती है। उछलता हुआ बिस्तर। हाँ, अब क्या आपने कुछ अजीब देखा? पेप्पा और जॉर्ज सूटकेस फर्श पर गिराकर बिस्तर पर कूदते हैं। दोनों सूटकेस फर्श पर है, लेकिन गलती ये है कि कुछ सेकंड बाद सूटकेस जादुई तरीके से गायब हो जाते हैं। अब अगली गलती के लिए हम आपके लिए क्लिप चलाएंगे। देखें क्या आप गलती पकड़ सकते हैं। ये बीज सुंदर फूलों में बदल जाएंगे। क्या आपने देखा? जब दादा पिग बीजों की बात करते हैं, ध्यान दे पानी का कैन कहाँ है। सीन बीजों पर जूम करता है और फिर अपनी जगह लौटता है, लेकिन पानी के कैन को देखिए, फ्रेम्स में इसकी पोजीशन बदल गई है। इस एपिसोड में और भी मजेदार गलतियां हैं। देखिए दादा पिग गुरुत्वाकर्षण को कैसे चुनौती देते हैं। जिस तरह वह डिब्बा पकड़े है, सारे बीज एक साथ गिरने चाहिए थे, लेकिन यहाँ एक बार में एक बीज ही गिर रहा है। पहले डिब्बा बीजों से भरा था, लेकिन जैसे ही पहला बीज गिरा, डिब्बा आधा खाली हो गया और कुछ सेकंड बाद डिब्बा फिर से बीजों से भर गया। क्या यह कोई अनंत बीजों की गड़बड़ी है? इस एपिसोड में आखिरी गलती अजीब है। जब दादाजी पक्षियों को भगाते हैं, उनका हाथ पेप्पा के चेहरे के ऊपर आ जाता है। अब पेप्पा के चेहरे से हाथ निकल रहा है। नेचर ट्रेल एपिसोड में कई गलतियां हैं। हम 2 सीन दिखाएंगे, देखें क्या आप गलती पकड़ सकते हैं। डैडी सुअर पर ध्यान दे, गलती उन्हीं से है। डैडी, गांव में क्या देखेंगे? की शुरुआत प्रकृति पथ की। हम यहाँ हैं। क्या तुमने देखा? पहले सीन में डैडी पिग ने बैकपैक नहीं पहना, दूसरे में बैकपैक है जिसमें स्ट्रैप्स भी नहीं है। वो बस उसकी पीठ से चिपका है। स्ट्रैप्स सिर्फ तब दिखते हैं जब वो कार से कूदता है। अब हम इन्हें कार से कूदते हुए देखने के आदी हो गए हैं, लेकिन कार के पीछे से आगे की तरफ कूदना, ये तो नेक्स्ट लेवल चीज है। दरवाजा भी खुद बंद हो जाता है। सबसे दिलचस्प ये है कि जब कार से कूदना है तो दरवाजा खोलते क्यों है? पावर कट एपिसोड में पेप्पा और जॉर्ज लिविंग रूम में डांस करते हैं। क्या आपने वो लैंप देखा? बाकी एपिसोड्स में वो नहीं था। कहानी में उन्होंने एक चीज और जोड़ी, जिसमें इस एपिसोड में टीवी पर एक बटन शामिल है जिसे पेप्पा बाद में दबा सके। कुछ सेकंड बाद सीन बदलता है। मम्मी पिग काम कर रही हैं और कमरे में लैंप नहीं था। सिर्फ उसी सीन के लिए लैंप जोड़ा गया था। कंप्यूटर बंद हो गया है। बिजली क्या है? बिजली। क्या आपने कुछ देखा? डैडी पिग का वैक्यूम क्लीनर गायब हो गया। पिछले एपिसोड्स में ये सिर्फ स्टोरेज रूम था। इस एपिसोड में इसे बेसमेंट कर दिया। इसके नाम के बावजूद द परफेक्ट डे एपिसोड परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कई एनिमेशन गलतियां हैं। यहाँ पेप्पा और परिवार मॉल जाते हैं ताकि मम्मी पिग परफेक्ट डे का अनुभव कर सके। पिग परिवार के स्पा में प्रवेश करते ही दिखता है कि मिस्टर बुल वहाँ मसाज करवा रहे हैं। कुछ देर बाद पेप्पा, जॉर्ज और डैडी पिग स्पा से निकलकर मॉल घूमने जाते हैं। वहाँ वे चाइना शॉप के पास से गुजरते हैं जहाँ मिस्टर बुल दिखते हैं। कुछ समय पहले वह स्पा में मसाज करवा रहे थे। क्या वह अचानक वहाँ से यहाँ आ गए? यही सब नहीं है। मॉल में घूमते हुए पेप्पा की मुलाकात सूजी से होती है और वे फोटो बूथ में कुछ मज़ेदार तस्वीरें खिंचवाने का फैसला करती है। अगर हम ध्यान से देखें तो फोटो बूथ के दोनों तरफ पेंटिंग्स देख सकते हैं। गलती यह है कि जब वे फोटो बूथ से बाहर आती है वहाँ पेंटिंग्स नहीं होती, जबकि पहले दोनों तरफ पेंटिंग्स थीं। लेकिन रुकिए, इस एपिसोड में एक और गलती है। शानदार दिन के बाद पिग परिवार मॉल से बाहर निकलता है। अगर मॉल के प्रवेश द्वार को देखें तो दरवाजे के दोनों ओर 3-3 चिन्ह हैं। लेकिन समस्या यह है कि जब पिग परिवार मॉल में आया था तो बाईं ओर 4 चिन्ह थे।
3 नहीं। एपिसोड द डेंटिस्ट में डॉक्टर एलिफेंट पेपा से बात करते हैं और पीछे सिर्फ एक सादा दीवार दिखती है। अगले शॉट में सीन जूम होता है और एक सिंक दिखता है। कुछ सीन बाद जॉर्ज के पीछे मम्मी और डैडी पिग नजर आते हैं, लेकिन जब कैमरा पास आता है तो वे गायब हो जाते हैं और उनकी जगह एक मशीन आ जाती है जिसमें पानी होता है। साथ ही इस तस्वीर की जगह को ध्यान से देखिए। जैसा कि हम देख सकते हैं यह कुर्सी के पास है, लेकिन एपिसोड के अंत तक पेंटिंग कुर्सी से दूर चली जाती है। थोड़ा पीछे जाएं, उस सीन में जहां मिस्टर एलिफेंट जॉर्ज के दांतों की जांच करने वाले हैं, हम देख सकते हैं कि गिलास में थोड़ा सा माउथवॉश है। जॉर्ज के बैठते ही गिलास खाली होता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसमें फिर से माउथवॉश आ जाता है।